दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए भारत के पास एक से बढ़कर एक अवसर मौजूद थे, जिनमें सबसे बड़ा अवसर था रूस के साथ लगातार ऊर्जा संबंध बढ़ाना और रूस को कंज्यूमर शिपमेंट की सप्लाई करके घरेलू बाजार पर कब्जा करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां रूस में व्यापार करें और स्वदेशी सामान रूस की मार्केट में बिके, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और अब बिल्कुल यही चीज हो रही है, जिसके तहत हाल ही में निकल कर आई मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अब इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि लगातार 2 महीने से भारत द्वारा रूस को भेजे जा रहे कंज्यूमर शिपमेंट और कार्गो में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही भारत ने रूस को $280 मिलियन के कंज्यूमर प्रोडक्ट की सप्लाई की, जो कि काफी बड़ी बात है, खास करके इस बात को समझते हुए कि दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार कुछ महीनों से ही गति पकड़ना शुरू हुआ है। भारत रूस को काफी बड़ी मात्रा में सब्जियां, चाय, कॉफी, केमिकल, आयरन और स्टील प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के घरेलू बाजार में डेली कंज्यूमर आइटम की कमी हो चुकी है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए रूस लगातार भारत की तरफ देखता है और भारत ने भी इस अवसर को जाने नहीं दिया, बल्कि हम तेजी से रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तहत काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही रूस ने भारत को लगभग 300 अलग अलग प्रोडक्ट की एक लिस्ट भेजी थी, जिनकी सप्लाई रूस को अत्यंत आवश्यक रूप से की जानी थी, जिनमें अलग अलग तरह के मैकेनिकल प्रोडक्ट, स्पेयर पार्ट और दूसरे आइटम शामिल थे। इसीलिए भारत अब लगातार काम कर रहा है ताकि हम रूस को इन आइटम की सप्लाई कर सके और रूस के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हो, जिससे हम रूस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम कर पाएंगे। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस भारत को लगातार काफी डिस्काउंटेड कीमतों पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऑफर कर रहा है, इसीलिए भारत ने इनकी खरीद को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ तेल जैसे महत्वपूर्ण आइटम का व्यापार करता है, तब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं किया जा सकता। लगातार किए जा रहे व्यापार और सप्लाई किए जाने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट ट्रेड डेफिसिट की भरपाई कर सकते हैं, जिसके तहत हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जहां पहले भारत रूस से सिर्फ सामान खरीदा करता था, उसमें प्रमुख रूप से ऊर्जा उत्पाद शामिल थे, अब भारत रूस को काफी सक्रियता के साथ कंज्यूमर आइटम और प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, जिनकी शिपमेंट में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि बहुत जल्द ही भारत और रूस का व्यापार $30 अरब के आंकड़े को भी छू सकता है। वहीं इस बात को साबित करने के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें यह बात लिखी है कि रूस अब भारत का 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जिसका मतलब यह है कि दोनों देशों का व्यापार काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और जितनी तेजी से ये व्यापार बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने के बीच में ही भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $18.2 अरब तक पहुंच गया, जो कि एक काफी ऐतिहासिक आंकड़ा है। भारत पर पश्चिमी देशों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, ताकि हम रूस के साथ न कि सिर्फ अपने रक्षा संबंध में कटौती करें, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी रूस के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार न करे। लेकिन अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने न कि सिर्फ रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी दोनों देश काफी तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आने वाले कुछ महीने दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम होंगे, जिनमें हमें पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जैसे भारत ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में अपने संबंधों को रूस और पश्चिमी देशों के साथ संतुलित किया, हम आगे भी ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और शायद भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो कि इस स्तर की विदेश नीति का पालन कर सकता है, जहां पर हम अपने हित के हिसाब से फैसले भी करते हैं और गुटनिरपेक्ष भी रहते हैं, जो कि भारतीय विदेश नीति की कुशलता को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसके लिए हमें न कि सिर्फ हमारे विदेश मंत्री बल्कि सभी अधिकारियों की भी सराहना करनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत और रूस के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और भारत रूस के डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत रूस के कंज्यूमर मार्केट का 50 से 70% हिस्सा हासिल कर सकता है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।